Good morning, class 7th. This is your chapter number 27, Gender Inequality and Women's Movement. देखिए, sex is referred to as the biological difference between man and woman, while gender indicate the vast range of cultural meaning attached to the basic differences. बेटा, जब मैन और वुमेन को उनके फीचर्स के बेसिस पर, शारीरिक बनावट के आधार पर जब हम उनको डिफरेंस के जो हमें जनरेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग सेक्स से रेफर करते हैं। जबकि जेंडर इंडिकेट करता है आपका कल्चरल मीनिंग जो होती है वो अटैच होती है और कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जेंडर। सबऑर्डिनेशन जो होता है वुमेन का, यानी वुमेन को निचला दर्जा, वो कई सेंचुरी से जस्टिफाइड किया जा रहा है इसी बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से कि हमारी शारीरिक, औरतों की और पुरुषों की शारीरिक बनावट जो है वो अलग अलग है। इसी वजह से कई शताब्दियों से वुमेन को निचले दर्जे पर समाज में रखा जा रहा है। वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स जो है किसी भी सोसाइटी में उन्हें अलग अलग रोल दिए गए हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसी रोल के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगे। सेक्स स्पेसिफिक क्वालिटीज़ लाइक ब्रेवरी और करेज जो है वो मस्कुलाइन मानी जाती हैं। आपकी बहादुरी है या फिर आपका साहस है, ये पुरुषों के लिए माना जाता है, जबकि शाइनेस और सेंसिटिव होना ये आपका फेमिनिज्म का कैरेक्टर माना जाता है। सोसाइटीज़ ने ये क्लियर डिस्टिंक्शन किया है बॉयज़ के बीच में और गर्ल्स के बीच में, और ये बहुत अर्ली एज पर, बहुत ही छोटे से ये जो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन है वो शुरू हो जाता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो लड़कों को खेलने के लिए क्या दिया जाता है, बॉल दी जाती है या कार दी जाती है, जबकि लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। हालांकि किसी को भी कोई भी टॉय दे दीजिए, एंजॉय तो बच्चे करेंगे ही, लेकिन फिर भी इसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बॉयज़ को और गर्ल्स को अलग अलग टॉयज़ जो है वो दिए जाते हैं। टॉयज़ जो है एक इनडायरेक्ट वे होता है बच्चों को ये बताने का कि वो अलग अलग हैं, उनके फीचर्स अलग हैं, और इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर रोज़ ही डिफरेंसेस क्रिएट करे जाते हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं आपके फिर आगे एक जेंडर स्टेरियोटाइपिंग बनाते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल जो है आपका जेंडर स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब पर्टिकुलर थोप देना, लक्षण थोप देना, उसे स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। जैसे बॉयज़ जो है ऐसा कहा जाता है रो नहीं सकते हैं, गर्ल्स जो है उनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती है। जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग करी जाती है। गर्ल्स को पोर्ट्रे किया जाता है वीक और डिपेंडेंट, जबकि बॉयज़ को पोर्ट्रे किया जाता है एक्टिव दिखाया जाता है। ठीक है, अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, स्पेशली जो इंडियन सोसाइटी है हमारी, वहाँ पर जो वुमेन होती हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि उनका काम सिर्फ घर की देखभाल करना है। इन जनरल सभी सोसाइटी में वुमेन फेस करती हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को, और सोसाइटी में उनका जो दर्जा होता है वो आपका लो स्टेटस उन्हें दिया जाता है। उनके काम की कोई वैल्यू नहीं करी जाती है। उन्हें सेम वर्क के लिए पुरुषों से कम पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है हमारी सभी सोसाइटी में दुनिया की हमको मिलती है। वहाँ पर ट्रेडिशनली मैन जो है उन्हें कहा जाता है कि इनका काम आपका रोजी रोटी कमाना है, और वुमेन का काम केयर टेकर का है। 20वीं सेंचुरी में हालांकि ये आइडिया थोड़े से चेंज हुए। वुमेन पूरी दुनिया में उन्होंने डिमांड करी कि उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इक्वल वेजेस दिया जाए सेम काम के लिए। लेकिन इंडिया में ये प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी सी धीरे रही, और वुमेन जो थी एंशिएंट टाइम से उन्हें आपका बैड तरीके से ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है, और उन्हें एजुकेशन पर एक्सेस नहीं दिया गया, इवन बेसिक फैसिलिटीज़ पर उनका एक्सेस नहीं था। जो विडोज थी, विधवा जो थी, वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, और जबकि अनमैरिड गर्ल्स जो थी वो अपने फादर या ब्रदर के प्रोटेक्शन में रहती थी, और मैरिज के बाद उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने हस्बैंड की देखभाल करें, और वो हस्बैंड की जिम्मेदारी बन जाती थी। अब स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वालिटी। अब 19वीं सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर्स हुए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती। उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया आपका वुमेन की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी के अंदर। राजा राम मोहन राय वो इंस्ट्रूमेंटल थे। उन्होंने सती
सती प्रथा जो थी उसको अबॉलिश कराया। सती प्रथा एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, अमानवीय एक प्रथा थी जिसके अंदर एक मैरिड वुमेन जो थी उसे अपने आप को जलाना होता था अपने हस्बैंड की चिता के साथ में आफ्टर हिज डेथ। अगर किसी भी मैरिड वुमेन का हस्बैंड मर जाता था तो औरत को भी उसी अपने हस्बैंड की जो चिता होती थी उसके साथ ही जलकर मरना होता था। इसको सती प्रथा कहा जाता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया इन 1856 में, और इस एक्ट के पास हो जाने से विमेन जो थी वो आपकी दोबारा से मैरिज कर सकती थी। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने ओपन किया बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स को ताकि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ये सभी रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने एम्फेसिस किया वुमेन की कंडीशन को सोसाइटी में इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि एक देश तभी इम्प्रूव कर सकता है जब उसके सभी नागरिक जो है इक्वली ट्रीट किए जाएं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया इक्वल राइट, सभी को बराबरी समानता का अधिकार दिया मैन और वुमेन को, और जीवन के हर एक स्फेयर में। हालांकि 60 इयर्स के बाद इंडिपेंडेंस की 60 इयर्स के बाद भी जेंडर इक्वालिटी जो है पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाई है। अमर्त्य सेन जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, जेंडर इनइक्वालिटी दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में एग्जिस्ट करती है, जापान से मोरक्को, उज्बेकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक। हालांकि इनइक्वालिटी मैन और वुमेन के बीच में जो होती है वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही, लेकिन जो स्केल है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट, अलग अलग तरीके से हो सकता है। इनइक्वालिटी इन जॉब्स, अब हम लोग फॉर्म्स देखेंगे इनइक्वालिटी की। ऐसा माना जाता है कि वुमेन जो हैं उनको एंटाइटल्ड किया गया है कि वो घर का ही काम करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉयड हैं और या अनएम्प्लॉयड हैं। अदर हैंड अगर एज्यूम किया जाए मैन घर के बाहर काम करेगा, ठीक है, इट मीन्स कि जो हाउस होल्ड जॉब है वो आपकी किसकी ड्यूटी बन जाती है, वुमेन की ड्यूटी बन जाती है, और इसके लिए उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है। अब वन मस्ट रियलाइज दैट घर की देखभाल करना और इसके हर एक मेंबर की ज़रूरत का ध्यान रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और इस पूरे काम में आपका खाना बनाना, इसकी एक लेडी जो होगी वो पूरे घर का काम जो है कई घंटों तक हीट में गर्मी में करती है। पीपल जनरली जो वुमेन की जॉब होती है घरों में जो काम करती हैं उनको इजी तरीके से लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कितनी एनर्जी और टाइम जो है लगता है आपका झाड़ू में, पोछे में, कपड़े धोने में, कुकिंग करने में। नंबर ऑफ दीज टास्क, ये जो टास्क होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं फिजिकल लेबर, बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरी करना चीज़ों को। ये टास्क जो होते हैं इसमें फिजिकल टैक्सिंग और स्ट्रेनस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि मैन से एसोसिएटेड होता है। तो वुमेन रूरल एरिया में यहाँ तक कि और ज़्यादा टफ लाइफ होती है। वो केवल पानी ही बाहर से भरकर दूर से नहीं लाती हैं, बल्कि आपका बोझा ढोती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करती, लकड़ियों का बोझा गट्ठर सर पे रख के लाती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम करती हैं और साथ साथ में घरों का काम भी करती हैं। ये इतने सारे काम जो है वो घंटे जो वुमेन है घर के अंदर भी काम करती हैं और घर के बाहर भी काम करती हैं। हालांकि हाउस होल्ड वर्क्स रिमेन द मोस्ट अंडर वैल्यूड, फिर भी उनके जो हाउस होल्ड वर्क होता है, घर का काम होता है, उसको अंडर वैल्यू रखा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अनपेड जॉब होती है। अगर टोटल वर्क फोर्स का देखा जाए कंट्री में तो वुमेन बहुत स्मॉल नंबर है हमारे यहाँ पर। सोसाइटी जो है इस तरीके से बनी हुई है कि वुमेन अगर चाहे भी काम करना, लेकिन सोसाइटी ने नॉर्म्स ऐसे बना रखे हैं कि वर्कफोर्स शी वुड नॉट गेट वेरी फार, कि वो बहुत दूर जाकर भी काम नहीं कर सकती हैं। अबाउट 75% ऑफ जॉब जो है वेल पेइंग प्रोफेशंस की हैं वो मैन के द्वारा ही होल्ड करी जाती हैं। यहाँ तक कि वुमेन हालांकि एबल हैं कि उन्हें इक्वल जॉब मिले मैन के बराबर, स्टिल उन्हें जो है कम पैसे दिए जाते हैं सेम काम के लिए। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।